रिकॉर्डिंग होती रहेगी, तो आप चाहे तो मैं आपको ऐसे यूट्यूब में हम लोग अपलोड करते हैं ना, तो मैं चाहूँ तो आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, तो सब लोग से कैप्चर कर सकते हो, ऑलराइट। और काइंड ऑफ अगर आप लोग को चाहिए कि अपने को पेन ड्राइव में चाहिए रिकॉर्डिंग्स, तो पेन ड्राइव में मिल जाएगी, ऑलराइट। आपको इसलिए इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा, है ना, पेन ड्राइव में कुरियर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऑलराइट। तो मिताली, आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा है? हाँ, मैं भेज दूंगा, एक्चुअली आज मैं भेजूंगा, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, एक्चुअली वो प्राइवेट वीडियो हो गया है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, लेकिन कोई नहीं, मैडम और मैं मिलकर सॉर्ट आउट कर देंगे, और सारे ग्रुप में लिंक मिल जाएगी, एक एक करके। अरे तो यूट्यूब में तुम सर्च मारो ना यार, ये क्या बोलते हैं अपना, वीडियो नहीं दिखा रहा है क्या? चलो ठीक है, अपन भेज देगा तुम लोगों को। एक्चुअल में क्या है कि उसमें ना वो रहता है, इनवाइट करना पड़ता है लोगों को, ताकि वो लोग ही देख पाए जिन लोगों को देखना चाहिए उस बेसिस में, ठीक है। तो जो काइंड ऑफ बैचेस रह गए उन्हीं को मिलेगा वो वाला वीडियो, ठीक है। और अदर काइंड ऑफ जितने बैचेस रह गए, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट का फाइल है, मतलब आफ्टर इफेक्ट का जितना भी क्लासेस रहेगी, वो तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम फोटोशॉप में बैठे हो अभी, ठीक है। ऑलराइट। तो आज हम लोग फोटोशॉप, देखो मिताली, अगर मैं फोटोशॉप को थोड़ा मैं उसको ना रीओपन करके देखता हूँ, क्लोज और कर देता हूँ, ठीक है। अगर मिताली तुमने फोटोशॉप को ओपन किया, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस मेरे को दिख रहा है अभी, ठीक है, इसमें के ऊपर लिखा है वेलकम टू फोटोशॉप, और जितने भी मेरे रिसेंट ऑफ वर्क्स है वो मेरे सामने दिख रहे हैं, ठीक है। इस काइंड ऑफ में जितने भी आपको रेफरेंस और जितने आपके रिसेंट वर्क रहेंगे ना, वो आपको इसमें दिखेंगे कि काइंड ऑफ आपने प्रीवियसली कौन कौन से वर्क किए थे, ठीक है। ये अपना रिसेंट वर्क का पैनल रहता है जो कि शो होता है उस बेसिस में, ठीक है। हाँ, हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। हालांकि मैं नहीं हटाऊंगा, लेकिन तुम अपने में हटा सकते हो, ठीक है। ऑलराइट। हो गया, जॉइंट हो गया है। हाँ, जांच चल रही है। ये रही। ऑलराइट। मिताली, तुमको ये इंटरफेस दिख रहा है, किस ऐप से दिख रहा है फोटोशॉप का? दिख रहा है ना, ठीक है, चलो। मैं तुमको नोट पैड में थोड़ा बताता हूँ कि अपना जो फोटोशॉप भाई साहब है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज अपना फोटोशॉप है, फोटोशॉप, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ का यूज़ होता है, सबसे पहला वो यूज़ होता है प्री प्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। प्री प्री प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है ये, एक नंबर, ठीक है। अपना जो फोटोशॉप रहता है वो प्री प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये तीन टाइप के वेरिएंट ऑफ प्रोडक्शन लाइन्स रहती है, अपनी पाइपलाइन इस टाइप से वर्क करती है कि पहले प्री प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन आता है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्री प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम लोग फोटोशॉप में काइंड ऑफ, मैं इसमें चाहूँ तो कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आर्ट को मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। काइंड ऑफ मेरे को अगर कॉन्सेप्ट आर्ट में मेरे को बनाना है एनवायरनमेंट का, ठीक है, एनवायरनमेंट का मेरे को अगर कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसमें बना सकता हूँ, ठीक है। काइंड ऑफ जितने भी मूवीज बनते हैं, गेम्स बनते हैं, उसमें जितने भी अपना रहता है कॉन्सेप्ट, एक रहता है ना कि मेरे को अगर ये सिनेरियो को मेरे उसमें दिखाना है, तो अपना वो कॉन्सेप्ट आर्ट रहेगा, और अपना एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट आर्ट हो गया, वो पूरा फोटोशॉप में रेडी होता है। किस बेसिस में रेडी होता है? डिजिटल पेंटिंग के रूप में, ठीक है। डिजिटल पेंटिंग, ठीक है, डिजिटल पेंटिंग के रूप में वो पूर्ण रूप से अवेलेबल होता है, ठीक है। और कोई आया लगता है। ओके, तुषार आई सी, राइट। ओके तुषार, तुम्हें स्क्रीन विजिबल हो रही है? ठीक है, तो फोटोशॉप जो रहेगा अपना वेरियस काइंड ऑफ
वैल्यूज यानी कि वेरियस काउंट ऑफ जगहों में यूज़ होता है, ठीक है। फोटोशॉप की जगह कहाँ पर है, प्री प्रोडक्शन पाइपलाइंस में, ठीक है। तो प्री प्रोडक्शन जो पूरा फील्ड रहता है उसके अंदर में जितने भी कॉन्सेप्ट आर्ट हो गए, इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट आर्ट हो गया, डिजिटल पेंटिंग हो गया, और काइंड ऑफ अपना फोटो एडिटिंग हो गया, ठीक है। फोटो एडिटिंग, ठीक है, इसमें यूज़ हो जाता है। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि फोटोशॉप जो रहता है मेनली गेमिंग्स के जितने भी एसिड्स रहते हैं उसमें भी वो अच्छा खासा लेवल यूज़ होता है, ठीक है। 2D गेम जितने भी रहते हैं ना, जो आप लोग देखे होगे, क्लैश ऑफ क्लेंस देखे होगे, और उसके जितने भी आइकॉन्स और बटन बनते हैं ना, वो पूरे उसे फोटोशॉप में रेडी होते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो इलस्ट्रेटर में भी उसको बना सकता हूँ ग्रेड डेविड डाल के, लेकिन मैं उसको इलस्ट्रेटर में नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा कोडर रहेगा ना वो मेरे को ये बोलेगा कि उसको फाइल जो चाहिए ना केबीस के अंदर में चाहिए, एमबीस में नहीं चाहिए, उसको फाइल चाहिए किलो बाइट्स में, मेगा बाइट्स में उसको नहीं चाहिए रहती है, तो ठीक है। तो अपना जो रहता है गेम डिजाइनिंग में यूज होता है, ठीक है। DSI तो गेम डिजाइनिंग में भी अपना जो फोटोशॉप रहता है वो अच्छा खासा यूज होता है। गेम डिजाइन में कुछ और नहीं, मैं चाहूँ तो उसका कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकता हूँ, एनवायरनमेंट हो गया, और काइंड ऑफ में उसमें ना यूजुअल इंटरफेस यानी कि यूआई में मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। यूआई इंटरफेस, ठीक है, यूआई इंटरफेस हो गया, और काइंड यूजुअल इंटरफेस, यूजुअल इंटरफेस, ऑलराइट, मैं लिख देता हूँ। यूजुअल की स्पेलिंग बता। यू ए एल होता है ना रे, क्या लिख रहा है, विजुअल इंटरफेस, FAC फेस, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या रहता है कि मेरे नेमिंग के तौर पर मजा, मैं नेमिंग करने में बहुत बुरा इंसान हूँ, ठीक है, मैं खतरनाक नेमिंग करता हूँ लोगों की, ठीक है। तो ठीक है, तो अपना फोटोशॉप जो है ना उसका कोई गिनती नहीं है, अगर मैं गिनती लगाते जाऊंगा तो वो अनंत तरीके से फोटोशॉप अपने को यूज आता है, ठीक है, कई भी जगह पे, कई काइंड ऑफ जगह में मेरे को फोटोशॉप यूज आता है। प्री प्रोडक्शन में हो गया, प्री प्रोडक्शन पाइथन में पूरा यूज आएगा फोटोशॉप, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, एक 2D सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है, एक 2D डिजाइन करने वाला सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। 2D, ठीक है, 2D सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके में देखा जाए, और काइंड ऑफ बोल सकते हैं 2D के साथ साथ फोटोशॉप। आप मेरे ख्याल से मिताली, आपने मेरे ख्याल से सुना होगा कि फोटोशॉप जो रहता है अपना वो रेस्टर सॉफ्टवेयर रहता है, मतलब रेस्टर और वेक्टर, ये दोनों में आप लोगों ने कोई भी सुना होगा मेरे ख्याल से नाम ये लोग का, ठीक है। रेस्टर का नाम सुना होगा और वेक्टर का नाम सुना होगा। तो रेस्टर और वेक्टर, ये दोनों में फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है, अपना जो रेस्टर रहता है ना वो इमेज साइज के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। मिताली मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि रेस्टर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। मेरे सामने ये बंदा का एक फोटो आपको दिख रहा है कि मेरे सामने एक बंदा है, ये वाला है ना। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ना जूम इन करूंगा ना हल्का सा, तो देखो मैं इसको जितना भी जूम इन कर रहा हूँ, ये देखो मेरे को उसके ना पिक्सल्स दिखने लग जा रहे हैं, ठीक है। आपको पिक्सल्स दिख रहे हैं सारे से डब्बे डब्बे जितने भी है, ये सारे के सारे पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो मेरे को पूरा इमेज क्लियर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, एकदम डिटेल वाला जूम इन होता है ना, एकदम डिटेल वाला, उसमें कर रहा हूँ, तो देखो मेरे को पूरा पिक्सेलेटेड ये सॉफ्टवेयर पूरा दिखा रहा है, ठीक है, पूरा पिक्सेलेटेड हो गया यार इस बेसिस में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेस्टर सॉफ्टवेयर, पिक्सेलेटेड सॉफ्टवेयर को बोलते हैं रेस्टर सॉफ्टवेयर, वो अपना रेस्टर सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। फोटोशॉप है वो अपना रेस्टर सॉफ्टवेयर में आएगा, अच्छा खासा वेरिएंट में। रेस्टर, रेस्टर सॉफ्ट, ठीक है, रेस्टर सॉफ्टवेयर हो जाता है जो कि होता है पिक्सेलेटेड, ठीक है। ठीक है, पिक्सेलेटेड है पूरा का पूरा, तो इस बेसिस में अपना ये काम आता है, ठीक है। रेस्टर सॉफ्टवेयर अपना काम आता है पिक्सेलेटेड बेस्ड चीज़ों पे, इसी नाम से इसमें ना यूजर इंटरफेस ना भी इसमें बनाया जाता है, किसका, गेमिंग का। गेमिंग में जितना भी रहता है हम डिजिटल रूप से क्या उसको प्ले करते हैं ना, तो उसको अपन लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसको गेमिंग तौर पर हम लोग लेके जाना है, तो उसको मैं पूरा रेस्टर सॉफ्टवेयर में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को गेमिंग का वेक्टर में लेके जाऊंगा ना, तो वेक्टर का इंफॉर्मेशन और उसका जितना भी डिजाइन रहता है वो बहुत भारी हो जाते हैं, वो एमबीस में सेव होते हैं, ठीक है। अपना हो जाता है टेंथ वाला जो सॉफ्टवेयर है अपना,
वेक्टर, ठीक है। वेक्टर जो रहता है वो अपना पिक्सेलेटेड कभी नहीं होता है। आप लोग ने कॉलर ड्रॉ का नाम सुना होगा, कॉलर ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, ये लोग का नाम सुना होगा। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ना वेक्टर सॉफ्टवेयर तरीके से, मतलब ये लोग को वेक्टर की तरह बनाया गया रहता है। इसमें मैं कोई भी शेप बनाऊं किसी भी प्रकार का, वो कभी भी रूप से पिक्सेलेटेड नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको एआई को ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है मिताली, मैं आपको एआई ओपन करके दिखाता हूँ मेरा ये इलस्ट्रेटर को, ठीक है। इसमें देखना, मैंने कोई भी उसमें से शेप बनाऊंगा ना, मैं उसको जितना भी जूम करूँ वो कभी पिक्सेलेटेड होगा ही नहीं। क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर क्या रहता है, यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर, वो अपना क्या रहता है कि वो अपने चीज़ों को इस पैटर्न में लेके चलता है कि वो पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस का इस टाइप का ही रहता है, फोटोशॉप टाइप का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इधर में, ठीक है, अपने एक प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करते हैं अपन लोग, ऑलराइट। मैंने इसको ओपन करके रखा है, ठीक है। देखो मेरे को वेलकम दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ, ओके। जैसे कि मैंने फोटोशॉप में ओपन करके मैंने इसको पूरा का पूरा जूम आउट, मतलब पूरा जूम इन करके रख दिया, तो मेरे को पूरा पिक्सेलेटेड दिखने लग जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। लेकिन ये है ना अपना एआई, ये अपना क्या है, वेक्टर सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा, ठीक है। इसको मैं जूम इन करते जाऊंगा, करते ही जाऊंगा, करते ही जाऊंगा, और भी करते जाऊंगा, ये पिक्सेलेटेड होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि ये अपना एआई सॉफ्टवेयर है। देखो और मैंने जूम इन कर दिया, और मैं अब जूम इन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन देखो मैंने इसको आखिरी हद तक जूम इन करके रख दिया है, 5000 पिक्सल तक मैं इसको जूम इन कर दिया है। तो अभी तक ये मेरे को दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा अभी भी वेक्टर है, और अभी तक ये रेशनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, उस बेसिस में। लेकिन अगर मैं इसको जूम इन करूंगा तो ये पूर्ण रूप से पिक्सेलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है रेस्टर सॉफ्टवेयर में और वेक्टर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। फोटोशॉप है वो अपना रेस्टर सॉफ्टवेयर हो जाएगा, और अपना जो पिक्सेलेटेड नहीं होता है वो हो जाता है वेक्टर सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये फर्क आ जाता है इन दोनों के बीच में, ऑलराइट। ओके, लगता है कोई ऐड भी हुआ अभी तक है। कौन आया था अभी? ऑलराइट, ठीक है। और ठीक है, तो अभी अभी के लिए ना थोड़ा माइक को ऑफ रखो, तुम लोग का बैकग्राउंड का आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है, ठीक है। अभी के लिए माइक ऑफ रखो, और जब तुम लोग जरूरत हो ना बोलने का, तो तब तुम लोग माइक को ऑन कर देना, ठीक है। ओके, राइट। तो आज अपना फोटोशॉप में यही इंटरफेस हम लोग को दिख रहा है। मतलब अपने को वही वेक्टर सॉफ्टवेयर रहता है वो अलग रहता है, अपना रेस्टर सॉफ्टवेयर वो अलग रहता है जो कि पिक्सलेटेड होता है, ठीक है, उस बेसिस में, ठीक है। तो अपने पास फोटोशॉप का यही सारे पैटर्न्स रहते हैं कि अपने को इस वेरिएंट में वो अच्छा खासा रूप से यूज हो सकता है, ठीक है। और काइंड ऑफ फोटोशॉप जो रहता है वो थोड़ा बहुत उसमें मैं चाहे तो फ्रेम्स को एनिमेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं चाहूँ तो देखो फोटोशॉप में 3D होता नहीं है, उसमें वो चीज़ का ऑप्शन ऐड किया गया है, ठीक है। फोटोशॉप बेसिकली 2D सॉफ्टवेयर है, एक बोले तो 2D कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मेट पेंटिंग में को बनाना है, चीज़ें बनाना है। तो अभी 2014 आया था ना फोटोशॉप का जो वो आया था पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, उसके अंदर 3D ऑप्शन को ऐड किया गया था। क्यों? क्योंकि अपने को कुछ कुछ बेसिक्स जो शेप्स रहते हैं, जैसे कि 3D में पर्सपेक्टिव में देखना है, तो उस बेसिस में ऐड किया गया था, ठीक है। तो फोटोशॉप को कंफ्यूजन में मत लेने के चलना कि वो 3D सॉफ्टवेयर है, वो 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। वो है तो एक 2D कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, ओके। 2D कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर अलग होता है। 3D में क्या रहता है कि उसमें थोड़ा सरफेस को मैं बस थोड़ा उसका वॉल्यूम देख सकता हूँ, उसमें एक्सट्रूड कर सकता हूँ, लेकिन उसमें टेक्सचर्स अप्लाई कर सकता हूँ, वो सब मैं हरकतें नहीं कर सकता हूँ। लाइटिंग सेटअप हो गया, वो सब मैं उसको लेके नहीं आ सकता हूँ 3D में, वो सब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 3D उस बेस में बना ही नहीं है, ठीक है। तो अपना जो एडोबी का सॉफ्टवेयर है जितने भी वो 2D बेसिस पे सॉफ्टवेयर है पूरे के पूरे, और 3D सॉफ्टवेयर अलग हो जाते हैं, जैसे कि 3D मैक्स हो गया, माया हो गया, ब्लेंडर हो गया, अपना जी ब्रश हो गया, मड बॉक्स हो गया। ये सारे के सारे 3D सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो 3D सॉफ्टवेयर में और 2D सॉफ्टवेयर में कोई भी रूप से दिक्कतें मत लेके आना, क्योंकि उसका यूजुअल इंटरफेस ही पूरा 3D का रहता है, ठीक है। माया तुम लोग खोल कर देखोगे तो पूरा पूरा जो यूजुअल इंटरफेस है ना उसका पूरा 3D का रहेगा इस बेसिस में, ठीक है। तो नहीं नहीं, इसमें देखो, इसमें एक्चुअल में उस चीज़ को ऐड किया गया है 3D ऑप्शंस को, ताकि जो डिजाइनर्स रहते हैं अपने, वो
जो भी अपना टेक्स्ट रहता है टेक्स्ट को थ्री डी में आप कन्वर्ट नहीं कर देते, जैसे इलस्ट्रेटर में रहता है, इलस्ट्रेटर में शुरुआत से ही थ्री डी का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हम लोग शेप से ऑब्जेक्ट्स को थ्री डी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको थर्ड डायमेंशनली या उसको एनिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो थ्री डी सॉफ्टवेयर सिर्फ एक एक बोलते हैं ना, एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया रहता है, ठीक है, एक लिमिटेड चीज़ है वो बिल्कुल, उसके अंदर लिमिट्स है थ्री डी में। लेकिन एक पर्टिकुलर बोलते हैं कि पक्का थ्री डी सॉफ्टवेयर जो रहता है ना, उसमें कोई लिमिट्स नहीं रहती है, उसमें हम लोग चाहे जो मर्जी चाहे उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्री डी सॉफ्टवेयर अलग रह जाता है और टू डी सॉफ्टवेयर अलग हो जाता है। अभी के टाइम में टू डी सॉफ्टवेयर के अंदर थ्री डी का इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मेरे को अगर टेक्स्ट को थोड़ा थ्री डी पैटर्न में लेके जाना है और उसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं उसको कर सकता हूँ। मदद मेरा क्या करेगा उसमें थ्री डी एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें ना मैं फोटोशॉप में जाऊँगा तो काइंड ऑफ जैसे कि मेरे यहाँ रहता है ना, क्या होता है थ्री डी यहाँ पूरा का मेरे को मोड्स आ जाते हैं एक एक करके, ठीक है। मेरे पास थ्री डी का मोड भी है, ग्राफिक एंड वेबसाइट का भी है, मोशन का भी है, पेंटिंग का भी है और फोटोग्राफी का भी है, ठीक है, इस बेसिस में, ठीक है। तो अभी अपने साथ ना मित्तल जोड़ी हुई है, तो अपन लोग क्या करें मिताली को, अभी देखो मिताली एक्चुअली क्या है कि तुम्हारा जो इंटरफेस सॉफ्टवेयर है ना थोड़ा सा फोटोशॉप का, वो ज़्यादा बोले तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बोले तो बहुत ज़्यादा सरल और इजी है, ठीक है, समझने में। एडोबी हम लोग को हमेशा हेल्प करता है अपने यूजर्स को कि वो फोटोशॉप को इजीली समझ सके, क्योंकि फोटोशॉप जो है ना इस टाइप का सॉफ्टवेयर है कि उसको हम लोग ट्विक कर करके सीख भी सकते हैं, ठीक है। ट्विक करना लिख सकते हो कि ट्विक करने का मतलब ये होता है कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा छेड़ छेड़ के देखना, ठीक है। मैं कोई भी ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा ट्विक करते रहूँगा, थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस को छेड़ते रहूँगा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सीख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको ट्विक करते जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। क्योंकि ट्विक वर्ड जो रहता है वो प्रोफेशनल लेवल में यूज़ होता है, तो उसको थोड़ा तुम नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। ट्विक करना का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा अपने को चेंजेस करके लेके आना चीज़ों के अंदर, ठीक है, उसको ट्विक करना बोलते हैं, ओके। और फोटोशॉप का अपना और ज़्यादा बोल तो और भी ज़्यादा यूज़ होता है उस बेसिस में, लेकिन मेरे पास क्या है कि मैं उसमें चाहूँ तो टू डी एनिमेशंस भी कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा मैं उसको टू डी एनिमेशन? फ्रेम बाय फ्रेम, ऑल राइट, फ्रेम बाय फ्रेम में इसमें कर सकता हूँ, फ्रेम बाय फ्रेम, ऑल राइट। मैं इस तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम में। अपना स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल, ऑल राइट। तो टू डी एनिमेशन में क्या रहता है कि मैं इसे फ्रेम बाय फ्रेम हिसाब से कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें अपन उसको बोल सकते हैं कि इसको ना अपना वो रोटोस्कोपिंग बोलते हैं ना, रोटोस्कोपिंग और रोटोस्कोप दोनों में फ़र्क आ जाता है। रोटोस्कोप में क्या रहता है कि मैं चीज़ों को मास्क कर करके उसको रोटो करता हूँ, जो कि मेरे कंपोजिट सॉफ्टवेयर यानी कि मोशन सॉफ्टवेयर रहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन रोटोस्कोपिंग में क्या रहता है कि मैं उसको फ्रेम बाय फ्रेम वर्क कर रहा हूँ ना, एक एक फ्रेम में, एक एक फ्रेम में ड्रॉ करते जा रहा हूँ चीज़ों को, तो उसको मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ टू डी सॉफ्टवेयर में, ठीक है, अपना फोटोशॉप में ही उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग बिलीव नहीं करोगे, तुमने एक मूवी देखी होगी स्पाइडर वर्स करके, ठीक है, स्पाइडर वर्स वाली एक मूवी तुम लोग देखी होगी जिसमें कि हाँ उसमें ना बहुत सारे स्पाइडरमैन रहते हैं, अल्टरनेट यूनिवर्स से आ जाते हैं वो लोग, है ना। एक उसमें रहता है माइल्स वे भी रहता है जो कि नया स्पाइडरमैन रहता है ब्लैक कलर का, ठीक है, तुम लोग वो चीज, है ना। हाँ वही, वो जो गायब हो जाता है, तुम लोग वाला मूवी तुम लोग देखी होगी पूरा पूरा, ठीक है। तो वो जो पूरी मूवी है ना, वो पूरी की पूरी मूवी उसके सारे के सारे फ्रेम्स, उसके डिजिटल पेंटिंग्स पूरे फोटोशॉप में बनी है, पूरे के पूरे फोटोशॉप में बनी है। तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो उसको वो लोग बनाया कैसे था, क्योंकि अपने पास जितने आर्टिस्ट है तो करीब उसको बनाने के लिए हजारों आर्टिस्ट लगते हैं, ठीक है। तो हजारों आर्टिस्ट के पास 100 से 150 फ्रेम का काम दे दिया जाता है कि आप 100 से 150 फ्रेम को ड्रॉ करोगे, एक एक फ्रेम को ना वो लोग पूरा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक एक फ्रेम को ड्रॉ करते हैं। देखो एक सेकंड, देखो अपना जो एक सेकंड रहता है ना, यानी कि अपना 1 सेकंड हो गया, ठीक है। एक सेकंड में एनिमेटिंग के वक्त में क्या रहता है कि एक सेकंड के अंदर अपने कितने फ्रेम्स आते हैं, 24 फ्रेम्स रहते हैं अपने पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं FPS। 24 पर फ्रेम सेकंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, एक सेकंड में 24 FPS रहता है, ठीक है। मेरे को ये क्या रहता है कि मेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड स्मूथनेस होता है, ठीक है, STANDARD, ठीक है। तो एक टाइप का स्टैंडर्ड वे में रहता है मेरा एक्चुअली में, और सेकंड रहता है यानी कि मैं अगर उसको एक सेकंड की तरफ में उसको और भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास 24 FPS है,
मैं इसको थोड़ा 30 FPS में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, 30 FPS में क्या होगा, थोड़ा सा और स्मूदर हो जाएगा। और मैं इसको चाहूँ तो 60 FPS में भी इसको लेके आ सकता हूँ। ठीक है, 60 FPS में। ठीक है, तो ये मेरा सुपर स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से तुम लोग याद रखो कि 1 सेकंड के अंदर में मैं चाहे जितने सारे फ्रेम्स को मैं लेते जाऊंगा, जितना मेरा फ्रेम रेट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मेरा एनिमेशन स्मूथ होगा। ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर 60 फ्रेम्स रहते, तो पर आर्टिस्ट को एक एक यानी कि सेकेंड्स के अकॉर्डिंग बांट दे, तो उसको 60 फ्रेम्स के अकॉर्डिंग उसको एनिमेट करना रहता है। ठीक है, पर फ्रेम उसमें ड्रॉ किया जाता है 60 फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 60 फ्रेम्स को मेरे को ड्रॉ करते जाना पड़ेगा लगातार, तब जाके वो 1 सेकंड का एनिमेशन बनेगा। ठीक है, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड, 5 सेकंड हो, 6 सेकंड हो, तो उतने सारे सेकंड्स के अकॉर्डिंग पूरा बनता है। तो अपने ऊपर रहता है कि 24 में रखना है कि 30 में रखना है कि 60 में रखना है। ठीक है, तुम ना यूट्यूब पर, हाँ उतना ज़्यादा स्मूथ दिखेगा चीज़ें। ठीक है, एकदम स्मूथ में लेके जाना ना, जैसे कि कोई फ्लो रहता है एक हाथ का या फिर एक जो भी रहता है अपने एक्शंस रहते हैं, उसको जितना स्मूथ तुम करना चाहते हो कर सकते हो। तुम लोग देखना कैमरा का जब तुम लोग उसको ओपन करते हो तो उसमें देखना पूछता होगा 30 FPS में रखना है, 24 FPS में रखना है कि 60 FPS में रखना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग करते वक्त। ठीक है, अपने कैमरा को तुम लोग ओपन करोगे तो तुम लोग देखेगा उसमें कि वो पूछता है सेटिंग्स में जा करके कि उसको 30 FPS में रखना है कि 45 में रखना है कि 50 में रखना है, और या तो 60 में रखना है। 60 में रहेगा तो वो डबल ट्रिपल सुपर स्मूथ बनेगा। ठीक है, 30 में रहेगा यानी कि वो स्मूथ है लेकिन ठीक है घर पे। ठीक है, और 24 में रहेगा यानी कि वो स्टैंडर्ड रहेगा, वो स्मूथ नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड में रहेगा, नॉर्मल में रहेगा। ठीक है, उस बेसिस में। तो जितना ज़्यादा फ्रेम रेट बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा अपना एनिमेशन स्मूथ जाएगा। इसी नाम से 2D एनिमेशन जो रहता है फ्रेम बाय फ्रेम, वो चाहे तो फोटोशॉप में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फोटोशॉप में नहीं करते उसको। अपना एडोबी का एक और सॉफ्टवेयर है, ये वाला क्या बोलते हैं, एनिमेटर। ठीक है, एनिमेटर। ठीक है, एक्टर एनिमेटर, एनिमेटर सीसी हो जाता है। पहले क्या था, पहले फ्लैश था ना, एडोबी का फ्लैश था। ठीक है, 2013 या 14 तक एनिमेटर वो था, फ्लैश था पूरा, उसमें हम लोग क्या करते थे, पूरा एनिमेट कर सकते थे। नहीं, प्लेयर नहीं बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर था एडोबी का। ठीक है, पहले वो फ्लैश था, और अभी एडोबी वाले ने क्या किया, उसका नामकरण कर दिया है। क्या नेमिंग कर दिया उसका, एनिमेटर करके। ठीक है, क्योंकि वो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं उसको वो एनिमेट करता है अच्छा खासा। ठीक है, वो कैरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप में बना सकते हैं, और उसको एनिमेटर स्टूडियो में लेके जाएंगे तो वहाँ पर पूरा एनिमेट हम लोग अलग से कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम कर सकते हो, पर सेकंड के अकॉर्डिंग भी रहता है वो पूरा का पूरा। 1 सेकंड से लेकर यहाँ तक मैंने पूरा एनिमेट कर दिया है, तो कितना एनिमेट हुआ उस बेसिस में। ठीक है, लेकिन फोटोशॉप में क्या रहता है कि हम उसको एनिमेट जो रहता है ना फोटोशॉप में, एक एक बेसिक लेवल तक कर सकते हैं, एकदम एडवांस में लेकिन अपने को उसको जाना रहेगा तो हम लोग को उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें पर फ्रेम के अकॉर्डिंग काम होता है, ये पर सेकंड में काम नहीं करता, पर फ्रेम में काम करता है ये। ठीक है, तो इस बेस का हमेशा ध्यान रखना। इसमें एनिमेशन करना है तो कर सकते हो, छोटा मोटा एनिमेशन हो गया, उसको थोड़ा बहुत स्केचेस के अकॉर्डिंग बनाना हो तो बना सकते हो। लेकिन तुमने देखो जिफ, देखो जिफ, जिफ होता है ना, तो फोटोशॉप में ना जिफ फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं 2D एनिमेशन के बदौलत। ठीक है, इसमें जिफ में भी सेव करने का ऑप्शन रहता है अपने पास। ठीक है, तो वेरियस काइंड ऑफ एनिमेशन का काम रहता है इसमें भी, वो दिक्कत नहीं कि आप लोग क्या चीज। हाँ, जैसे कि अगर उसके फाइल्स को मैं जिप कर दूंगा ना, तो उसको भले मैं, हाँ वो एक जगह भले आ जाते हैं, लेकिन मेक श्योर कि अपने एक फोल्डर बना लिया करो उसको जिप करने का, फोटोशॉप की फाइल को जिप मत कर देने का। ठीक है, तो एरर वेरर भी टपक सकता है, तो उसका कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा अभी के लिए। ठीक है, तो फिर बोलना मत कि सर ने बताया नहीं था। ठीक है, तो काइंड ऑफ जब भी हम लोग वर्क करते हैं ना फोटोशॉप में, तो मेक श्योर अपना सबसे पहला पहला प्रोसेस होता है अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है तो हम लोग सबसे पहले फोटोशॉप में एक टाइप का हम लोग को फाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा एक फोटोशॉप का बना रहा हूँ फाइल। ठीक है, तो मेरा फोटोशॉप का ये पूरा का पूरा एक फाइल बना हुआ है। ठीक है, हमेशा कभी भी हम लोग काम करते हैं फोटोशॉप में, तो तुम लोग को ना एक बोले तो एक प्रो लेवल का टिप दे दे रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है, तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, एकदम प्रो लेवल का टिप दे रहे हो तुम लोग को। कभी भी फोटोशॉप में वर्क करते वक्त हम लोगों को एक ना एक फाइल बनाना रहता है। ठीक है, मेरे को फोटोशॉप का नया फाइल बनाना है, तो उसमें रेफरेंस का एक अलग से फोल्डर बना दूंगा। जितने भी रेफरेंस रहेंगे सारे उस फोल्डर में चले जाएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि अलग से फोटोशॉप का एक फाइल बना रहे जिसमें कि रेफरेंस हो। फोटोशॉप की फाइल का अलग फोल्डर होना चाहिए, रेंडर का अलग फोल्डर होना चाहिए, और अपना स्टॉक इमेजेस हो गया उसका अलग फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, तो सबका अलग फोल्डर बना के पर्टिकुलरली उसको एक फोल्डर में कन्वर्ट कर दिया गया। जो भी प्रोजेक्ट तुम लोग काम करते हो तो उस चीज़ का ध्यान रखा करो कि अलग अलग फोल्डर्स हो, अलग अलग टाइप से काम करना हो, अलग अलग टाइप से नेमिंग हो। ठीक है, तो अभी आने वाले आगे के टाइम में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि किस अकॉर्डिंग हम लोग फोटोशॉप की फाइल्स को सेव करके रखते हैं, ताकि वो अपने को आगे जाके फ्यूचर में कभी भी रूप से डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, वरना फोटोशॉप में क्या होता है कि हम लोग को बहुत डिस्टर्बेंस आती है कि अपना फाइल मिसिंग हो गया है, फाइल कहाँ पर है मेरे को मिल नहीं रहा है, मेरा फोटो मिसिंग हो गया है। तो मिस प्लेसेस का बहुत ज़्यादा एरर आता है फोटोशॉप में भी। ठीक है, तो उससे बचना है तो अपना एक जगह पर स्थायी रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अपना एक फैमिली है। ठीक है, हम लोग बाहर गए घूमने के लिए। ठीक है, तो अपना छोटू लोग जितने भी लोग हैं वो अलग अलग हो गए, बड़े लोग अलग हो गए, मिडिल लोग अलग अलग हो गए। ठीक है, तो सब अलग अलग हो गए। तो एक जो बंदा है जो सबको लेके चल रहा है, हेड है, तो वो सबको कैसे करके पकड़ लेके आएगा। ठीक है, किसी को कुछ बात करनी है ग्रुप में रह के तो सबको ग्रुप में लेके आएगा ना उसमें से। तो हमेशा फाइल को सेव करना है फोटोशॉप की, तो पूरे ग्रुप के अकॉर्डिंग सेव किया करो, जहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा फैमिली अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जहाँ पर अपना रेफरेंस इमेजेस है, जहाँ पर मेरा रेंडर फाइल है, पूरा एक फोल्डर बना लो। उसके बाद तुम लोग प्रोजेक्ट को चालू करो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फोटोशॉप में वर्क करते हैं, एक पर्टिकुलर वे में, एक प्रोडक्शन पाइपलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं भी डाउनलोड में इमेजेस है तो वहां से उठा कर पटक दिए फोटोशॉप में, उसको एडिट कर दिए और अपने लोग का काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं करते कभी भी। एक पूरा का पूरा एक फोल्डर बना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो एक मेरे पास रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये फाइल के अंदर मेरे पास फोटोशॉप का फाइल्स भी है, उसके सारे के सारे स्टॉक फुटेज भी है मेरे पास, और सारे स्टॉक इमेजेस भी है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा जितना भी काम है एक छत्र छाया के अंदर में। ठीक है, एक छत के अंदर में सारे के सारे लोग आ गए हैं। तो मैं वही कोशिश करूंगा कि मेरे एक छत के अंदर में सारे के सारे लोग आ जाए, यानी कि एक फोल्डर के अंदर में। ठीक है, एक छत के अंदर नहीं, तो छत तो मत लिख देना। ठीक है, ओके। तो फोटोशॉप में अपने ओपन कर लेते हो तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नया फाइल ओपन करूँगा। तो क्रिएट न्यू में जाओगे सबसे पहले। ठीक है, क्रिएट न्यू में ये जो बाजू में ऑप्शन बनना दिख रहा है ना आप लोग को, क्रिएट न्यू में। मेरे को नहीं पता कि तुम लोग कौन सा फोटोशॉप का वर्जन यूज़ कर रहे हो, लेकिन 21 है तो तुरंत उसको अनइंस्टॉल कर दो तत्काल प्रभाव से। ठीक है, 21 को अगर तुमने परचेस करके रखा तो ठीक है भैया, तुम पैसा खर्च कर रहे हो तो कोई बात नहीं है ना, तुमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम क्रैक करके यूज़ कर रहे हो तो तुमको हो सकता है कि थोड़ा आगे जाके प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो मेक श्योर कभी भी फोटोशॉप कोई भी लेटेस्ट वर्जन हो फोटोशॉप का, उसको यूज़ मत करो। अगर तुम लोग क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें बहुत से बग्स आते हैं। शुरू में 1 साल तो लगता है उसको पूरा बग को ठीक करने में। इसी नाम से अभी 2021 चल रहा है ना, तो हम लोग फोटोशॉप का वर्जन यूज़ करेंगे 19 या तो 20 यूज़ करेंगे। कभी भी 21 यानी कि लेटेस्ट ईयर का सॉफ्टवेयर यूज़ मत करो। अगर तुम लोग परचेस करते हो तो मैं तुम लोग को नहीं रोकूंगा। ठीक है, परचेस का क्लिक करोगे, तुम्हारा लाइसेंस रहेगा, तुम्हारे पास फोटोशॉप की अथॉरिटी रहेगी पूरी की पूरी, तो तुम लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन तुम लोग क्रैक्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो ना, तुम लोग वही बोलना चाहोगा कि भाई अभी के लिए यूज़ मत करो, तुम लोग प्रीवियस वर्जन को यूज़ करो। ठीक है, कभी भी जो भी अपना जो अपना एरर आता है, सॉरी अपना जो भी एक ईयर आता है अपना, जैसे कभी 2021 चल रहा है तो आगे आने में 2022 आ जाएगा। ठीक है, उसका फोटोशॉप अपडेट कर देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग उसके पिछले वाले जो वर्जन है ना, 3 साल के वर्जन के, जैसे कि अभी 2021 चल रहा है ना, मैं 2018, 19 और 20 को यूज़ करूंगा, 2021 को यूज़ नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरे खुद के पीसी में मेरे पास 3 वेरिएंट ऑफ सॉफ्टवेयर के पड़े हुए हैं, 18, 19 और 20। मैं इन तीनों को यूज़ करूंगा क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कहाँ कौन सा फाइल का एरर आ जाएगा तो मेरे को दिक्कत पड़ जाएगी। इस टाइम से मेरे पास 2-3 वर्जन यूज़ होने चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर 3 वर्जन। लिंक है ना मेरे पास, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तुम लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, ओके। और क्या बोलते हैं अपनी कहाँ गई मित्तल, कोई भी किस्म का तुमको डाउट आ रहा है फोटोशॉप से रिलेटेड कुछ समझने में? मिताली, नहीं तुमको समझ आ रहा है ना सब कुछ जो मैं तुमको बता रहा हूँ फोटोशॉप के बारे में? ऑलराइट, ठीक है।
तो देखो मैंने फोटोशॉप का तुमको जितना भी बताया है, इस टाइप की चीज़ें रहती है, तो तुम लोग चाहो तो थोड़ा नोट डाउन भी कर सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट ही ले लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो कि अपना फोटोशॉप कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो अपन लोग ना फोटोशॉप के बारे में और थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ठीक है, तो मैं एक नया फाइल को क्रिएट करूँगा, न्यू में जाऊँगा, और उसका शॉर्टकट तुम लोग लिख लो कंट्रोल एन। ठीक है, कंट्रोल एन से क्या होता है, एक नया फाइल क्रिएट होता है। ठीक है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन को मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट करके। ठीक है, सबसे ऊपर में देखो मेरे पास पैनल आ रहा है, रिसेंट का आ रहा है, सेव्ड का आ रहा है, और फोटो का आ रहा है, प्रिंट का आ रहा है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आ रहा है, वेब आ रहा है, और अपना मोबाइल एंड फ्रेम एंड वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या है, रिसेंट्स में मैं देखूंगा कि मेरे रिसेंट्स में जिन फाइल्स मैंने ली है ना, वो ऑलरेडी इसमें सेव्ड रहती है, तो उसको मैं लेके चल सकता हूँ। और सेव्ड में क्या रहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रीसेट्स बना के सेव भी कर सकते हो। ठीक है, फोटोशॉप में ये भी अपने ऑप्शन रहता है। ओके, और अभी के लिए मैं ये दोनों को लेफ्ट करता हूँ, ये दोनों को मैं नहीं छूऊंगा। मैं भी इसमें आता हूँ फोटोज में। फोटोज में क्या रहता है कि इसमें अपने जैसे कि कोई फोटो एडिटिंग करना है, या फिर काइंड ऑफ मेरे को कोई भी टाइप का फोटो नहीं होता कि अपने को पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए। ठीक है, तो उस बेसिस में उसमें कुछ एडिटिंग करना रहता है, तो अपना फोटोज उस प्रकार से काम आता है। ठीक है, इसमें देखो डिफरेंस काइंड ऑफ साइजेस दी रहती है, इंचेस में दी रहती है। ठीक है, अब हम लोग पिक्सेल्स में काम नहीं देख रहे, अभी हम लोग इंचेस में देख रहे हैं। ठीक है, देखो 3 बाय 2 का इंच दिया हुआ है, थोड़ा अपना 4 बाय 6 का दिया हुआ है, 4 बाय 6 का दिया हुआ है। ठीक है, इस बेसिस में वर्क होता है। ओके, कोई आया था क्या? ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है, तो देखो मेरे पास फोटो के पैनल में जाऊंगा ना, तो मेरे पास इतने काइंड ऑफ वेरियस ऑफ साइजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला साइज को उठाता हूँ, और यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पास ना इंचेस में दिख रहा है यहाँ पर, और पिक्सल्स मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है देखने के लिए। लेकिन मैं बताऊँ मेनली मैं फोटोशॉप में किस में काम करता हूँ, मैं पिक्सल्स में काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को उसी में जमता है पिक्सल्स में काम करने का। ठीक है, मैं पिक्सल्स को क्लिक करूँगा तो देखो मेरा 900 बाय 600 के विड्थ में आ जाएगा। ठीक है, विड्थ है जो कि मेरा 900, यानी कि 900 मेरा चौड़ाई है। ठीक है, विड्थ यानी चौड़ाई हो जाता है, हाइट यानी कि लंबाई हो जाता है। ठीक है, उस बात का ध्यान रखना, विड्थ है अपनी चौड़ाई और हाइट है अपनी लंबाई। ठीक है, इस बेस में। ठीक है, तो मैं पिक्सल्स को यूज़ करूंगा, मैं इंचेस को यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इंचेस में वर्क नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन अपने को कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अपने को ना विजिटिंग कार्ड बनाना है, बैनर पोस्टर्स बनाने हैं, तो हम लोग उस वक्त ना इंचेस में यूज़ होते हैं। थोड़ा सा रुकिए। ओके, हाँ, हाँ पे थोड़ा टाइम है। ऑलराइट, ठीक है, तो फोटोशॉप में क्या रहता है कि मैं चाहूँ तो इंचेस में वर्क कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं उसमें वर्क कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं अपना मिलीमीटर में वर्क कर सकता हूँ, पिक्सल्स में वर्क कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है पूरा का पूरा। ठीक है, कोई भी रूप से अपन लोग बंधे हुए नहीं है किसी भी चीज़ से, खुलेआम हम लोग जो मन में चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटोज़ का यही वेरिएंट हो जाता है कि अपने जो भी फोटोज़ को मैं क्लिक करूँगा, जो भी मतलब साइज़ को मैं क्लिक करूँगा, वो अकॉर्डिंग में यहाँ मेरे को बता दिया जाएगा। ठीक है, प्रीसेट्स के डिटेल्स में। ठीक है, यहाँ पर मेरे को बता दिया जाएगा कि इस पेज में हम लोग को काम करना है। ऑलराइट, और बाजू पैनल होता है प्रिंट का। ठीक है, प्रिंट में क्या होता है, अपने पास क्या होते हैं, पेजेस का पूरा साइजेस रहते हैं, लेटर हो गया, लीगल पेपर हो गया, और अपना A4 हो गया, A6 हो गया, A5 हो गया, A3 हो गया। इस टाइप के जितने पेपर्स हैं जो प्रिंट में यूज़ होते हैं, पूरा का पूरा हमने बस वो सारा का पूरा, ये मतलब पूरा का पूरा साइजेस अपने पास आ जाती है। ठीक है, लीगल पेपर हो गया अपना, टेबल वर्क हो गया पूरा का पूरा, इस जगह में पूरा साइजेस अपने पास आ जाती है। ठीक है, और डोंट वरी, हम लोग चीज़ें भी उस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, इंचेस में जाओ तो इंचेस में सेट कर सकता हूँ, या तो पिक्सेल्स में सेट कर सकता हूँ, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स है, और पिक्सास है। ठीक है, इन सब मेरे पास वेरियंस है, लेकिन मैं मेनली यूज़ करता हूँ किस चीज़ को, इंचेस को और पिक्सल्स को। इन दोनों को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अभी के टाइम में। ऑलराइट, तो मेरे पास प्रिंट का आप लोग को समझ आएगा, जो मैं आपको प्रिंट करवाना है, A4 का साइज है, A4 का उठा लूँगा, A3 का साइज है तो A3 उठा लूँगा। ठीक है, तो मेरे ऊपर रहेगा पूरा का पूरा वो। ऑलराइट, और बाजू में पैनल अपना आता है आर्ट वर्क का। ठीक है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में क्या होता है, अपने लोग देखे हो कि व्हाट्सएप में ना हैप्पी दिवाली का
मैसेजेस आते हैं, कोई कोई आर्टवर्क रहते हैं उसके ऊपर बने हुए, ठीक है। और काइंड ऑफ तुम लोग डिजिटल पेंटिंग बनती है ना पूरी की पूरी, डिजिटल पेंटिंग होगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो पूरा का पूरा अपन इस साइज में बनाते हैं। इस साइज क्यों बना, क्योंकि हम उसको ना अपलोड कर सके यहाँ पे, क्या बोलते हैं अपना, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, यही सब जगह में अपलोड करने के लिए अपने पास ये सारे साइजेस रहते हैं, ठीक है। तो साइज नंबर पहला है 1000 बाय 1000 का, ठीक है। 1000 बाय 1000 पिक्सल्स को लेके तो मेरा एक स्क्वायर बनेगा, और इस बेसिस में मैं उसको वर्क करूँगा, ठीक है। और जैसे कि 1K हो गया, 2K हो गया, ये सारे रिवोल्यूशन अपने सेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। एक पोस्टर्स हो गया, पोस्टर में क्या होता है कि मैं पोस्टर मेकिंग कर रहा हूँ, तो मेरा पोस्टर मेकिंग में इतना मेरा साइज ऑफ विड्थ आ रहा है, ठीक है। मैं पिक्सल्स में जाऊँगा तो मैं 5000 बाय 7000 में जा रहा है, यानी कि ये 5K तक में जा रहा है, ठीक है, उस बेसिस में। तो पोस्टर अपन लोग बनाना तो बोले बना सकते हैं, लेकिन साइजेस को मेंटेन में रख के हम लोग को काम करना रहता है, ठीक है। पोस्ट कार्ड हो गया, पोस्ट कार्ड में क्या होता है कि अपन लोग को पोस्ट कार्ड में कोई कुछ काम रहता है, जैसे कि पोस्ट कार्ड तुम देखे होगे, एक छोटा सा इतना एनवलप टाइप का रहता है, उसको पोस्ट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। वो साइज में अवेलेबल रहता है अपना। ये हो गया 11080p, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेरे को कोई भी टाइप का सिनेरियो को बनाना है, यानी कोई भी टाइप का मेरे को एक टाइप का एनिमेटेड कोई भी टाइप से मेरे को बनाना है, एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना है मेरे को लैंडस्केप में, तो मैं इस वाले वेरिएंट को यूज़ करूँगा, ठीक है। लैंडस्केप में रहता है, और मैं चाहूँ तो उसको पोर्ट्रेट में भी बना सकता हूँ। तुमने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पर ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ओरिएंटेशन लिखा हुआ है और आर्ट बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या काम करते हैं, ओरिएंटेशन कुछ और नहीं करता है। मैं इसमें पोर्ट्रेट में क्लिक कर दूंगा तो पोर्ट्रेट में वर्क करेगा, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली क्लिक कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टली में वर्क करेगा, ठीक है। तो मेरे पास देखो दो तो आइकॉन्स बन के आ रहे हैं, एक पोर्ट्रेट है और एक तो लैंडस्केप है, ठीक है। दो पैटर्न मेरे पास आ रहे हैं चीज़ें, ओके। और अपना रहता है आर्ट बोर्ड होता है। आर्ट बोर्ड में क्या होता है कि मैं आर्ट बोर्ड चाहे तो क्लिक कर दूंगा तो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आज वो जो पूरा वेरिएंट है ना पूरा आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं अभी यूज़ नहीं करता हूँ, वो अपना डिजिटल पेंटिंग हो गया या फिर कौन सा आर्ट में होगा उसमें यूज़ होता है, ठीक है। और अपना बाजू वाला साइज होता है 720p, यानी कि वो यही चीज़ है, और और मैं चीज़ यही है, कोई भी अपने को इसमें अपना बोले तो वो कोई भी टाइप का दुविधा नहीं है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। राइट, 2 मिनट होल्ड करना है। ऑलराइट, तो मेरे पास बाजू में एक और पैनल आ जाता है वेबसाइट का, ठीक है। तुम लोग कई बार देखा हो कि वेबसाइट डिजाइनिंग भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग जितना भी रहता है वो फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो वेब पोर्टल्स वाले होते हैं, वेब कोडर्स जितने भी रहते हैं, वो लोग फोटोशॉप की फाइल्स ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को कम साइज में चाहिए था ना, कम केबीस में चाहिए रहता है वो लोग को, इसलिए इस प्रकार से फोटोशॉप ने प्रीसेट्स ऑलरेडी बना के रखे हुए वेबसाइट्स के लिए, कि हम लोग को वेब पोर्टल खोलना है तो हम लोग इस वजह में खोल सकते हैं, ठीक है। पहले आता है हाँ, ये पूरे वेब पोर्टल की साइज रहती है। तुम लोग आइकॉन्स भी दिख रहा होगा, ये देखो वेब, ये देखो वेब पोर्टल का जो मोस्ट कॉमन रहता है अपना ये वाला साइज हो गया, अपना बाजू वाला हो गया, वेब लार्ज वाला हो गया, ऑलराइट। इस टाइप के जितने भी पूरे वेब पोर्टल में काम आने वाली चीज़ें रहती है, ठीक है। वेब स्मॉल हो गया, इतने में हो गया, इस बेसिस में पूरा काम होता है, ठीक है। डेस्कटॉप एचडी डिजाइनिंग उसमें अलग वेरिएंट में यूज़ होता है, ठीक है। और जो भी अपना रेवोल्यूशन इसमें दिया रहता है, 720 दिया रहता है, उसी को यूज़ करना रहता है, ठीक है। वेब पोर्टल्स के लिए अपन लोग 300 में यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ का मतलब ध्यान रखना, नोटिस कर लो कि ये अपना जो रेवोल्यूशन है ना, ये वाला पार्ट, इसमें हम लोग ना सबसे कम अपना 720, मतलब 720 रहता है अपना, ठीक है। 72 रहता है अपना, ठीक है, 72, ठीक है, ऑलराइट। 72 रहता है अपना रेवोल्यूशन, ठीक है। उसको हम लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं 300 तक। 300 से आगे लेके मत जाना रेवोल्यूशन को, वरना तुम लोग चाहे फोटोशॉप फाइल है ना, वो क्रैश होना चालू हो जाएगा, बोले तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा, बूम हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोगों को अगर ज़्यादा शौक है अच्छा खासा फोटोशॉप से पंगा लेने का, तो उसको 300 नहीं तो 350 करके देख लेना एक बार, ठीक है। और फिर तुम लोग, अरे पीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई, तेरे पीसी तेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा सीन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो इस हिसाब से रेवोल्यूशन जितना भी रहेगा अपना 300 तक ही रखना, उससे ज़्यादा मत करना, वरना फोटोशॉप तुमको पकड़ेगा और दे धुलाई करेगा तुम लोग, ठीक है। और बोलेगा निकल पहली फुर्सत में, ठीक है, इसी चक्कर में। तो फोटोशॉप से अगर बेइज्जती अपने को नहीं करानी है तो हम लोग 300 के ऊपर लेके नहीं जाएंगे, ठीक है।
उस बेसिस में। तो अपने बाजू में आता है एक और चैनल आता है अपना ये मोबाइल का। ऑलराइट। तो मोबाइल में मेरे पास कुछ और नहीं, सारे मोबाइल्स के मेरे पास साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जो iOS यूजर्स हो गए, यानी कि एप्पल वाले लोग, वो लोगों के लिए ये वाला साइज अच्छा सा वेट में आ जाएगा। और जो एंड्रॉयड यूजर्स हो गए, वो लोग के लिए ये वाला साइज आ जाएगा। यार देखो, ये एंड्रॉयड मोबाइल का दिख रहा है ना तुमको, एंड्रॉयड का ये वाला, है ना। ये हो गया। देखो मेरे पास एक आर्टबुक क्लिक हो गया है, लेकिन कंट्रोल वादा वापस से। ठीक है। तो मेरे पास इतने काइंड ऑफ वेरियस ऑफ पूरे के पूरे साइजेस अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है, मोबाइल्स के लिए। मेरे को मोबाइल के लिए कोई डिजाइनिंग करनी क्रिएट करनी है तो मैं इस बेसिस में वर्क करूंगा। मैंने तुम लोग को बताया था ना, ये वाला क्या बोलते हैं अपना यूजुअल इंटरफेस बनता है इसमें, बनता है ना ये वाला। तो ये ना दो चीज़ में काम आता है। एक हो गया अपना मोबाइल फ़ोन के लिए, और एक हो गया अपना वेबसाइट के लिए। तो ये दो जगह में यूजुअल इंटरफेस क्रिएट किया जाता है, मोबाइल के अकॉर्डिंग और वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यूजुअल इंटरफेस है जो अपना, वो ये दोनों में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये वाला 7वां नंबर का जो है ना यूजुअल इंटरफेस, उसमें वो क्रिएट किया जाता है। ओके। और अपना हो जाता है, बाद में आ जाता है अपना लास्ट एंड लिस्ट, फिल्म एंड वीडियोस। ठीक है। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि स्पाइडरमैन की जो मूवी बनी थी पूरी की पूरी, वो इसी वेरिएंट में किसी एक में बनी थी। ठीक है, जैसे कि एच डी टी वी दिख रहा है 1080p में, और एक और दिख रहा है अपना एच डी टी वी का 720 में भी दिख रहा होगा। इस वेरिएंट में जितने भी अपने को पास प्रीसेट्स है, इसी के अंदर बन जाता है पूरा का पूरा। लेकिन मैं गारंटेडली बता रहा हूँ, वो बना था फिल्म 8K में। ठीक है, फिल्म 8K, फिल्म 4K हो गया, इन सब साइजेस में अपना फिल्म बन सकता है। लेकिन मेक श्योर कि तुम्हारा जो सिस्टम है उतना काइंड ऑफ वेरियस चीज़ों को हैंडल करने के लायक होना भी चाहिए। ठीक है। तो हम लोग एक बार फ्रेम उसको एनिमेट भी कर सके। ठीक है। उसमें रैम सबसे ज़्यादा खाता है अपना फोटोशॉप भी, कभी कभार जब हम उसको 2D एनिमेशन में लेके जाते हैं। ओके। तो उसका हमें ध्यान रखना, कभी भी फोटोशॉप को यूज़ करते वक्त उसके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना। ठीक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको हमेशा यूज़ करना चाहिए, कि कितना अपना फोटोशॉप घेर रहा है, रैम को कितना घेर रहा है, और कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है, वो कितना सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है। ओके। इस बात का हम ध्यान रखना। टेक्निकल फील्ड रहती है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा काम करते करते टेक्निकल वे में हम लोग को जाना पड़ता है कभी कभार। ठीक है। इसको तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट। तो अपना फोटोशॉप का जो आज जो क्लास था, वो यही था कि यूजुअल इंटरफेस को समझना, वीडियो इंटरफेस को साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाना, कि अपने को अगर न्यू फाइल क्रिएट करना है तो मैं अपने अकॉर्डिंग विड्थ को रख भी सकता हूँ। यानी कि मैं अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा 1080 के अंदर मैं क्रिएट करूँ, 1080 के अकॉर्डिंग। ठीक है। और मैं रेवोल्यूशन रखूँगा 300। ऑलराइट। ठीक है, 300 रख दूंगा मैं। और कलर मोड मेरा जो है RGB में रखूंगा, RGB होगा मेरे पास, इस तरह कलर मोड्स है। मैं कलर मोड के बारे में तुम लोग को बाद में बताऊंगा। ठीक है शिल्पी, तुमको बाद में बताऊंगा, सॉरी शिल्पी बोल रहा हूँ। मितल, हाँ। ठीक है मिताली, मैं आपका जो कलर ग्रेडिंग का जो क्लास रहेगा वो कल का रहेगा। ठीक है। कलर थ्योरी हो गया, कलर ग्रेडिंग हो गया। तो मेक श्योर जो लोग पुराने हैं उन लोग का भी अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, और मिताली का भी क्लासेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके। और मिताली, कोई भी डाउट है अपने को अभी फोटोशॉप से रिलेटेड आपको? मैंने आपकी आवाज़ अभी तक सुनी नहीं। ओके ओके, ठीक है। और मिताली, आपके पास फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है? और ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं अभी ग्रुप में ना एक लिंक डाल दूंगा फोटोशॉप का। तो आप लोग ना उसी वेरिएंट का जो साइज रहेगा ना, मतलब उसी जो अपना वर्जन रहेगा ना फोटोशॉप का, उसी को यूज़ करना आप लोग। ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मिताली, मेरे ख्याल से आप भी ग्रुप में ऐड हो चुके हो ना, मेरे ख्याल से फोटोशॉप वाले में, है ना। आपको ऐड कर दिया मेरे ख्याल से मैडम ने। तो आप ना इसी का जैक अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा लिंक को। ठीक है, उसको आप क्लिक करके फोटोशॉप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। उस लिंक के सहारे तुम लोग चले जाना, उसमें तुम डाउनलोड कर लेना, और तुम लोग वही वाले फोटोशॉप का वेरिएंट यूज़ करना। ठीक है। उस बेसिस में। हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग चाहिए? अच्छा, ठीक है। तो बेटा देखो, ठीक है, देखो बताओ, कल क्या हुआ था कि कल मैं रिकॉर्डिंग एक्चुअली ऑन करना भूल गया था, फिर हम लोग की व्हाट्सएप की क्लास की। तो
कोई बात नहीं, अभी आगे आने वाली जो क्लासेस रहेगी मित्तल के साथ, हम लोग उसको कवर करते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो तुम्हारा जो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो डाउट है ना। हाँ, क्या बोला आपने? सॉरी सॉरी सॉरी, मिताली। एक्चुअली क्या है कि बहुत लोगों का नाम रहता है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है इसी नाम से, ठीक है। तो मिताली, हम लोग अब कलर ग्रेडिंग का जितना भी क्लास रहेगा उसका हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। और मेक श्योर, तुषार, तुम्हारा कोई भी रूप से आउटपुट मेरे को दिख नहीं रहा है। कुछ बनाए हो कि नहीं बनाए हो तुम फोटोशॉप में? हाँ हाँ। मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ तुषार, मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ। कुछ बनाए हो आप फोटोशॉप? हाँ, तो भाई कुछ आउटपुट बनाते हो ना, तो ग्रुप में, फोटोशॉप वाले ग्रुप में तुम डाल सकते हो, ठीक है। या तो तुम डायरेक्ट मेरे को सेंड कर सकते हो कि आके तुम लोग बना रहे हो, मेरे को बताओ थोड़ा सा। मैट पेंटिंग हो गया, डिजिटल पेंटिंग हो गया, जो भी क्रिएट कर रहे हो आप। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अपन लोग क्या करते हैं कि आप अपन लोग अभी अपन क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है, फोटोशॉप की। तो आप लोग मिताली, आप अपना इंटरफेस से थोड़ा फैमिलियर हो गई होगी फोटोशॉप की, ठीक है। और आपको अभी थोड़ा सा डर कम लग रहा होगा फोटोशॉप से कि भाई फोटोशॉप खोलोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो ऑलराइट, तो हम लोग फोटोशॉप के अब क्लासेस को वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग का एक और नया सेशन रहेगा फोटोशॉप का, कलर ग्रेडिंग का क्लास रहेगा पूरा का पूरा। तो मेक श्योर तुम लोग का जितना भी होगा रिवीजन हो जाएगा, और इससे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फोटोशॉप में, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में स्टार्ट कर रहे हैं मिताली के साथ। ओके। और हम लोग आगे जाके पूरा का पूरा क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो कोई भी डाउट रहेगा। अरे बिल्कुल आ सकता है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेंटर तुम लोग के लिए खोल कर रखा है भाई, हम लोग के लिए नहीं है। ठीक है, तुम लोग के लिए खोल कर रखा है अच्छा खासा। देखो एक्चुअली मेरा 5 बजे तक, नहीं नहीं, 5 बजे तो एक्चुअली मैं बिजी रहूँगा। 6 बजे के बाद तुम बोले, मतलब 5 बजे पहुँचना, पहुँच जाना भले, जो प्रैक्टिस करना कर सकते हो, क्योंकि मेरा क्लास ना 6 बजे के बाद से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 6 बजे फ्री रहूँगा, 6 से 7 फ्री रहूँगा, तो तुम्हारा जो भी डाउट रहेगा ना मैं उसमें क्लियर कर लूँगा। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो देख लेना आप जो तुमका टाइम जमे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो क्लासेस होता है वो 6 बजे ओवर हो जाता है। ठीक है, उस पैटर्न में। ऑलराइट। ठीक है, चलो फिर आज हम क्लास वाइंड अप करते हैं। और मिताली, कोई भी डाउट होगा तुमको फोटोशॉप से रिलेटेड, मैं तुमको लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है। तो कोई भी टाइप का डाउट रहेगा तो आप फोटो ग्रुप में वैसे बात कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो अपने कोई भी थॉट्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है। बाय बाय बाय, गुड, टेक केयर। क्या?